अस्सलाम वालेकुम। मज़हब से मुतल्लिक जितने भी जराइम होते हैं, खा वो मुसलमानों के मज़हब से या किसी भी दूसरे मज़हब से मुतल्लिक होते हैं, वो 295 से लेके 298 तक आप उनको तमाम वो डिफाइन कर दिया गया है। वो अगर किसी भी मज़हब से मुतल्लिक होंगे तो वो यहीं पे फॉल करेंगे। अभी हम हमारा टॉपिक है आज का जी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, मतलब मज़हब से मुतल्लिक जो भी जराइम होंगे उनकी सजाएं हम पढ़ेंगे। 295 जो है ना, ये बिल्कुल वही दफा है जो सिद्धू मूसेवाले ने अपने गाने में कही थी। 295 लग जाएगी उन्हें। खैर 295 जो खाली 295 है, दैट इज अबाउट इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। मतलब किसी इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना, किसी भी इबादत गाह को, कोई भी है वो, किसी भी फिरके से है, कोई भी मजहब से मुताल्लिक है, या उसको नुकसान पहुंचाना, या उसको नजस करना, या उसको डिफाइल करना, उसकी तौहीन करना, या इस तरह से कि उस फिरके या मजहब की तौहीन या बेइज्जती हो जाए, ऐसा करने की जो है कम से कम 2 साल सजा है। जबकि हाई कोर्ट इस बारे में ये कहता है कि इसकी सजा कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो है ना वो हो जाएगी, लेजिस्लेशन फर्दर हो जाएगी। 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है अगर कोई बंदा किसी के मजहब, किसी की इबादत गाह से मुताल्लिक अगर कोई भी इस तरह की हरकत करेगा कि उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसकी तौहीन की जा सकती है, या उसको डिफाइल किया जा सकता है। डिफाइल वुड बी तौहीन करना। 295 ए जो है 295 ए ताज़ीरात पाकिस्तान है अबाउट सोच समझकर और कीने से, बुग़्ज़ से ऐसे अफ़ाल करना जिनकी निशानदही किसी किताब या फिरके या के मजहबी एहसासात की तौहीन या बेहरुमती हो। मतलब willingly, deliberately to insult someone's religion or someone's sect or someone's religious sentiments, उसकी सजा 10 साल प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। 295 बी है अबाउट डिफाइलिंग एक्सेट्रा ऑफ कॉपी ऑफ होली कुरान। कुरान शरीफ की किसी कॉपी को, उसके कुरान शरीफ के नुस्खे की बेहुरमती करना, उसको डिफाइल करना, उसको किसी भी तरीके से उसकी बेहुरमती होना, वो वर्बली हो, वो प्रैक्टिकली हो, वो हाथ से हो, वो जैसे भी हो, वो उसकी जो सजा है वो कम से कम उम्र कैद है और जुर्माना है, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। 295 सी जो है दैट इज अबाउट यूज ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स एक्सेट्रा अबाउट हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी पैगंबर इस्लाम की शान में किसी किस्म के डेरोगेटरी यहां पे मैंने आपको बोला था दोस्तों, मेरी वोकैबुलरी कर लें। वोकैबुलरी अगर मेरी आप जो मैंने कराई हुई है आपको CSS, PMS, मैट्रिक, FA, BS, किसी भी PPSC, NTS हर पेपर में फायदा होगा। है जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोल के, लिख के, किसी भी तरीके से गुस्ताखी करना, उसकी सजाए मौत है, या उम्र कैद है, या दोनों जो है ना, और जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। 296 जो सेक्शन है वो है अबाउट द डिस्टर्बिंग द रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस। मतलब कोई भी मजहब है, सिर्फ इस्लाम का नहीं, कोई भी मजहब अगर पाकिस्तान के अंदर अगर उसका कोई मजहबी इज्तिमा हो रहा है, तो अगर कोई बंदा उसके अंदर खलल डालेगा तो ऐसे बंदे को 1 साल की सजा प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। 297 जो सेक्शन है ताज़ीरात पाकिस्तान का वो है 297 पे है अबाउट डिसरिस्पेक्टिंग द ग्रेवयार्ड। मतलब मकामाते तदफीन वगैरह की तौहीन करना, कब्रों की तौहीन करना, ठीक है, उसको डिमोलिश करना, उनकी किसी भी रेवरेंस को डिसरिस्पेक्ट करना, उनको डिफाइल करना। डिफाइल बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, बड़ा अच्छा जार्गन है इन द लॉ डिक्शनरी। तो ये इसकी सजा 1 साल और जुर्माना या दोनों सजा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा, लेकिन एक बातें की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक, FA, BA, OA लेवल या CSS, PMS किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स
55 सब्जेक्ट्स के 5-5 हजार एमसीक्यूज, क्रिमिनोलॉजी से लेके जियोलॉजी से लेके जियोग्राफी से लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का, साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5000 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों तक शेयर करें। 298 पे है अबाउट हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मतलब मजहबी जज्बात वगैरह को मजरूह करने की नीयत से अल्फाज कहना या लिखना। किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करना भी आपके कानून पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के तहत एक जुर्म है, जिसकी सजा 1 साल प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। बेशक ये लिख के उसके जज्बात मजरूह किए जाएं या बोल के, ये किसी और तरीके से, जो कि जिसको जज जो है, जिसको अदालते उज़्मा कंसीडर करे कि इससे इसकी मजहबी वो जो जज्बात उसके मजरूह हुए हैं। 298 अलिफ है जी, ये 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, जरा देख लीजिएगा। ये 2 सेक्शन, ये सेक्शंस 295 ए बी सी ये इंपॉर्टेंट है, और आखिरी वाले 298 अलिफ बे जीम, ये तीनों, ये ऊपर वाले 4 और एंड वाले ये जो है ना 4, ये इंपॉर्टेंट है, जरा देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से आने के बहुत चांसेस हैं। बहुत बात जब भी वो पीपीसी से पूछता है, इन्हीं के अंदर से पूछता है। खैर जी, 298 अलिफ जो है ना, वो है डिसरिस्पेक्टिंग द वेनेरेटेड पर्सनैलिटीज, मुकद्दस मजहबी शख्सियात के बारे में तौहीन करना। मतलब अगर किसी के मजहब के अंदर कोई शख्सियत मुकद्दस है, वो एहतराम वाली है, तो अगर कोई बंदा, दूसरे मजहब का बंदा उनकी तौहीन करेगा, तो ऐसे बंदे को 3 साल की सजा प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। 298 बे है अबाउट बाज मुकद्दस शख्सियात या मुकामात के लिए मखसूस इल्काबात या खिताब वगैरह का नाजायज इस्तेमाल करना। मतलब किसी कोई मुकद्दस मुकाम है, किसी लेट्स से कोई ईसाइयों का, जो हमारे ईसाई दोस्त हैं, उनका कोई मुकद्दस मुकाम है, और वो पाकिस्तान के बाशिंदे भी हैं। ऐसा नहीं कोई हम वेस्ट के ईसाइयों की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली सबका सेम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये लॉ लागू होगा, हमने पहले पढ़ा। ईसाइयों के जो मजहब है उसके अंदर कोई बड़ा नाम है, कोई मुकद्दस नाम है, तो अगर कोई किसी भी मजहब का बंदा उनके उस नाम को मतलब वो उसको वो करेगा, खराब करेगा, उसका कहीं भी गलत इस्तेमाल करेगा किसी भी बाय से, तो ऐसे बंदे की सजा 3 साल प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सेक्शन 298 जीन जो है, दैट इज अबाउट कादियानी ग्रुप वगैरह का कोई शख्स जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करे या अपने मजहब की तबलीग करे। अगर कादियानी जो दोस्त है हमारे, मतलब आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु इज, जो इंसान है मैं उसकी इज्जत करता हूं। खैर, आई डोंट नो व्हाट योर रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड आई एम नॉट गेटिंग टू इट, प्लीज डू नॉट गेट इनटू माय रिलीजियस सेंटिमेंट्स एज वेल। तो कादियानी जो ग्रुप है, अगर उनका कोई शख्स अपने आप को मुसलमान जाहिर करेगा, ये भी लेजिस्लेशन हुई है, तो उसके लिए भी 3 साल की सजा प्लस जुर्माना है, और वो अपने मजहब की पाकिस्तान के अंदर तबलीग नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो उसके लिए भी 3 साल की सजा प्लस जुर्माना है। और दिस इज अबाउट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ एवरीवन पाकिस्तान पाइंदाबाद।